श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी व्रत 2 दिन रहेगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत, दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तों, स्मार्त और वैष्णव एकादशी में क्या अंतर है, इस व्रत की विधि, इस व्रत की तिथि, नियम, महत्व, यह व्रत रखने से कौन कौन से लाभ होते हैं, निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। भक्तों, इस एकादशी को सबसे शक्तिशाली एकादशी क्यों माना जाता है, कौन सा एक उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा, वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य सुने, अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, निर्जला एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी सभी 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। भक्तों, प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिना जल के इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी में भक्त जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि आप किसी कारणवश निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं तभी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इसे वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस एकादशी को करने से जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत होगा, दूसरे दिन भक्तों वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। स्मार्त और वैष्णव निर्जला एकादशी में क्या अंतर है, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर होगी। इसका समापन भक्तों 7 जून 2025 को सुबह 4:47 यानी 4:47 पर होगी। हरिवासर का समापन 7 जून को सुबह 11:25 पर होगा। भक्तों, इसी दिन शुद्ध निर्जला हरिवासर युक्त एकादशी सूर्योदय व्यापिनी एकादशी प्राप्त हो रही है, इसलिए भक्त 6 जून को ही व्रत रखेंगे। स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। भक्तों, वैष्णव निर्जला एकादशी व्रत 7 जून 2025 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होकर पारण के समय तक चलता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती है। इसमें जल और भोजन फल फलाहार का त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। व्रत का पालन संयम और नियम से करते हैं।
भक्तों, इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत करने का संकल्प लें। पूरे दिन बिना जल और फल फलाहार के रहा जाता है। हरि नाम का अधिक से अधिक जाप करें, स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी के चालीसा का पाठ करें। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में अवश्य श्रवण करें। भक्तों, जरूरतमंदों को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते तो आप सीधा अवश्य दें। भक्तों, इस दिन यदि आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन जल, शरबत, पंखा, छाता, वस्त्र, अनाज, मिट्टी का कलश इत्यादि में से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। स्मार्त और वैष्णव निर्जला एकादशी में क्या अंतर है? जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है तो पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता है। स्मार्त व्रत इसे सामान्य गृहस्थ और अनुयायी लोग करते हैं। वैष्णव व्रत इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। भक्तों, जिस दिन शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी प्राप्त होती है उसी एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय हरिवासर के समापन के बाद माना जाता है। स्मार्त व्रत पारण भक्तों, जो भक्त 6 जून को व्रत रखेंगे वह भक्त 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भक्त 7 जून को व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था क्योंकि वो अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते थे। वह प्रत्येक मास में पड़ने वाली 2 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे, इसलिए उन्होंने इस एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इस एकादशी को इसीलिए भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भक्तों, यह व्रत मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। भीमसेनी एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। सभी एकादशियों का पुण्य इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की इस दिन पूजा आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। भक्तों, इस दिन दान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप अपनी क्षमता अनुसार इस दिन दान करते हैं तो आप अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, भीमसेनी एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस दिन एकादशी की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।